तो यदि आप बिहार के निवासी हैं और अपना जाति प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम सभी कुछ स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि अपना जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल में आना है और यहाँ पर सर्च करना है सर्विस प्लस बिहार। सर्च करने के बाद पहले नंबर पर यह वेबसाइट आ जाएगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करते ही इस प्रकार का वेबसाइट खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको ऊपर ही ऑनलाइन आवेदन का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद लोक सेवाएं, फिर उसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग, फिर उसके बाद यहाँ पर दूसरे नंबर पर जाति प्रमाण पत्र का निर्गमन, इस पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद अंचल स्तर पर, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का जाति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना सभी डिटेल सही सही भरना है। तो सबसे पहले यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। तो आप यदि स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, मेल या फीमेल। जैसे हम यहाँ पर मेल सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद अभिवादन में यहाँ पर आपको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है, इसको इसी तरह छोड़ देना है। फिर उसके बाद नेम ऑफ अप्लीकेंट में अपना नाम लिखना है। तो अपना नाम आप इंग्लिश में लिखकर स्पेस दबाएंगे तो इधर हिंदी में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हमने अपना नाम लिख दिया अरविंद, ठीक है, इंग्लिश में लिख दिया और यहाँ पर स्पेस दबाएंगे तो इधर हिंदी में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर कुमार लिखेंगे तो इस तरह से हिंदी में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो गया। तो इसी तरह से आपको अपना नाम लिख लेना है। फिर उसके बाद फादर्स नेम में भी सेम प्रोसेस है, आपको फादर्स नेम इंग्लिश में लिखकर स्पेस दबाना है तो इधर हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक उसी तरह मदर्स नेम भी लिखना है। उसके बाद नेम ऑफ हस्बैंड, तो इसको खाली छोड़ देना है। फिर उसके बाद आवेदक का मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर आपको अभी मोबाइल नंबर इंटर नहीं करना है, सभी डिटेल्स भरने के बाद अंतिम में मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो इसको अभी आप छोड़ दीजिए, अंतिम में इसको हम लोग भरेंगे। फिर उसके बाद आवेदक का ईमेल आईडी, यदि आपके पास ईमेल आईडी है तो यहाँ पर इंटर कर सकते हैं, नहीं तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। ये ईमेल आईडी लिखना यहाँ पर जरूरी नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर एड्रेस लिखना है। तो एड्रेस में सबसे पहले आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। तो स्टेट में बिहार ऑटोमेटिक आएगा, तो यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद जिला, तो यहाँ से आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं अपना जिला सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे हम यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अनुमंडल, अनुमंडल आपको अपने जिले के अनुसार सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हम बक्सर सेलेक्ट किए तो बक्सर में 2 अनुमंडल है, तो यहाँ पर दोनों का नाम आ चुका है। तो इसी तरह आपको अपना अनुमंडल सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर अपना ब्लॉक सेलेक्ट करना है। ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद स्थानीय निकाय का प्रकार, यानी कि आपको अपना लोकेलिटी सेलेक्ट करना है कि आप किस एरिया के रहने वाले हैं। जैसे यदि आप ग्राम पंचायत के हैं तो यहाँ पर ग्राम पंचायत सेलेक्ट करना है। वहीं यदि आप नगर निगम के रहने वाले हैं तो नगर निगम सेलेक्ट कीजिए। वहीं यदि नगर परिषद के हैं तो नगर परिषद सेलेक्ट कीजिए, या फिर नगर पंचायत के रहने वाले हैं तो नगर पंचायत सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर आप चारों ऑप्शन में से जो भी सिलेक्ट करेंगे उसके अनुसार यहाँ पर नीचे ऑप्शन आएगा। जैसे हम यहाँ पर ग्राम पंचायत सेलेक्ट करते हैं तो ग्राम पंचायत हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं तो नीचे यहाँ पर ग्राम पंचायत सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया है, ठीक है। वहीं हम यहाँ पर यदि नगर निगम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर नगर निगम यदि हमारे डिस्ट्रिक्ट में रहेगा तो यहाँ पर आएगा, नहीं रहेगा तो कुछ नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार नगर परिषद, नगर परिषद हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर नगर परिषद सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया है। वहीं हम यहाँ से यदि नगर पंचायत सिलेक्ट करते हैं तो नगर पंचायत सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। यानी कि यहाँ पर आप जो भी सिलेक्ट करेंगे उसके अनुसार ये ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो आपको अपने अनुसार अपना सिलेक्ट करना है। जैसे हम यहाँ पर ग्रामीण इलाके के रहने वाले हैं तो ग्राम पंचायत सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से अपना पंचायत सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना वार्ड नंबर डालना है। आप ग्रामीण के या शहरी के जो भी क्षेत्र के रहने वाले हैं सभी लोगों को वार्ड नंबर पता होता है, तो आपको अपना वार्ड नंबर डालना है। फिर उसके बाद यहाँ पर अपने गांव का नाम डालना है। गांव का नाम आप इंग्लिश में लिखकर स्पेस दबाएंगे तो ये हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर बहादुरपुर लिख रहे हैं, बहादुरपुर इंग्लिश में हमने लिख लिया है, अब स्पेस दबाएंगे तो ये हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपने गाँव का नाम लिख लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर पोस्ट ऑफिस लिखना है। फिर पोस्ट ऑफिस के बाद यहाँ पर अपना थाना यानी कि पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करना है। तो इसको आप सही से देखकर अपना पुलिस स्टेशन सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। अब पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपना पिन कोड डालना है। फिर उसके बाद अब प्रेजेंट एड्रेस पूछ रहा है, यानी कि वर्तमान पता। तो चूंकि आप अभी स्टूडेंट्स हैं
तो आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम ही होगा। तो इसके लिए ऊपर के जैसा यानी कि सेम एज अबव का जो ऑप्शन है इस पर टिक करेंगे, तो आपने जो जो भी ऊपर भरा होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पर नीचे फिलअप हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको इस पर टिक कर देना है। फिर उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर अपना फोटो सेलेक्ट करना है। तो फोटो पर आपको नीचे अपना सिग्नेचर कर देना है और फिर उसके बाद उसको स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करना है। आप इस तरह से बिना सिग्नेचर किए फोटो अपलोड करेंगे तो यहाँ पर रिजेक्ट होने का चांस रहता है। इसलिए आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपने फोटो पर नीचे अपना सिग्नेचर कर दीजिए और फिर उसके बाद यहाँ पर उसको अपलोड कीजिए। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर प्रोफेशन यानी कि पेशा पूछ रहा है। तो पेशा में आप स्टूडेंट है तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ही है स्टूडेंट, तो इसको सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद वर्ग यानी कि कैटेगरी पूछ रहा है, तो आपको अपने जाति के अनुसार अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है कि आप ईबीसी हैं या ओबीसी हैं या एससी हैं या एसटी हैं। तो आपको अपने अनुसार सिलेक्ट करना है। जैसे हम यहाँ पर अनुसूचित जाति यानी कि एससी हैं तो एससी सिलेक्ट करेंगे और फिर जाति में यहाँ पर अपना जाति सिलेक्ट करेंगे। तो एससी हमने सिलेक्ट किया तो यहाँ पर इतना सारा जाति आ गया। वहीं हम यहाँ पर यदि ओबीसी सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर ओबीसी में जो भी जाति है सब यहाँ पर आ गया है। वहीं हम यहाँ पर यदि ईबीसी सिलेक्ट करते हैं तो ईबीसी में जितनी जाति है वो यहाँ पर आ गया है। वहीं हम यहाँ पर अनुसूचित जनजाति सिलेक्ट करते हैं तो अनुसूचित जनजाति में जितना भी जाति है वो सभी यहाँ पर आ गया है। तो इस तरह से आपको अपना जाति सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद उपजाति। तो उपजाति किसी किसी जाति में नहीं होता है लेकिन किसी किसी जाति में होता है। जैसे कि आपको हम यहाँ पर एग्जाम्पल देकर दिखा रहे हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर पिछड़ा जाति सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से एक कोई भी जाति यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पर कुशवाहा जाति सिलेक्ट किया है तो कुशवाहा जाति में यहाँ पर कोई भी उपजाति नहीं आ रहा है, यानी कि कुशवाहा वर्ग के जितना भी लोग होंगे वहां पर केवल उनका कुशवाहा टाइटल ही जाति पर आएगा। ठीक है, लेकिन वहीं हम यहाँ पर अनुसूचित जाति में ही यहाँ पर नीचे यादव सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, यादव हम जैसे ही सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर उपजाति में क्या आ रहा है, ग्वाला, अहिर, गोरा, इस तरह से उपजाति आ रहा है। तो इस तरह से आप अनुमान लगा चुके होंगे कि सभी जाति में यहाँ पर उपजाति नहीं होता है, किसी जाति में होता है और किसी जाति में नहीं होता है। तो आपको अपने जाति के अनुसार यहाँ पर सिलेक्ट करके नीचे सब कास्ट पर क्लिक करके देख लेना है कि आपके जाति में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर स्व घोषणा यानी कि डिक्लेरेशन में सभी कुछ डिटेल्स ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है और फिर यहाँ पर ये ऑटोमेटिक टिक रहेगा। फिर उसके बाद ये ब्लॉक का नाम भी ऑटोमेटिक आएगा। तो आपको सिंपली कैप्चा कोड डालना है। अब कैप्चा कोड डालने के बाद अंतिम में मोबाइल नंबर डालना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि वहां पर मोबाइल नंबर नहीं डालना है। इसका मेन रीजन क्या है कि आप यदि सभी डिटेल्स भरने से पहले मोबाइल नंबर वेरीफाई कर देंगे तो ये जो पेज ऊपर नीचे स्क्रॉल हो रहा है तो जब नंबर वेरीफाई कर देंगे तो ये ऊपर नीचे स्क्रॉल ही नहीं होगा। तो इसी के चलते हमने आपको सजेस्ट किया था कि आप मोबाइल नंबर सबसे अंतिम में वेरीफाई कीजिए। ये परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है, ये साइट का प्रॉब्लम है, लेकिन अभी फिलहाल में कुछ दिनों से लगातार चल रहा है। ठीक है, इसीलिए हमने आपको सजेस्ट किया कि आप मोबाइल नंबर सबसे अंतिम में डालिए। तो चलिए हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालते हैं। अब मोबाइल नंबर लिखने के बाद आपको कहीं पर भी क्लिक नहीं करना है, सीधे नीचे यहाँ पर स्क्रॉल करना है और नीचे स्क्रॉल करने के बाद अंतिम में यहाँ पर जो ब्लैंक स्पेस है कहीं पर भी एक बार क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपने जो नंबर डाला होगा उस पर ओटीपी कोड जाएगा, तो वो ओटीपी कोड यहाँ पर डालना है और फिर वैलिडेट पर क्लिक करना है। अब वैलिडेट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर मैसेज आ गया है वेरीफाइड, यानी कि हमारा नंबर वेरीफाई हो चुका है। अब ओके पर क्लिक करना है और फिर अंतिम में प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब प्रोसीड पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर पॉपअप में मैसेज आ रहा है कि नाम की शुद्धता की जांच कर लें, मोबाइल नंबर एवं ईमेल की शुद्धता की जांच कर लें। तो यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना है। अब ओके पर क्लिक करते हैं, इस प्रकार से आपका सारा डिटेल्स आ जाएगा। तो एक बार अपना सारा डिटेल्स मिला लेना है और फिर अंतिम में नीचे अटैच का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। अब क्लिक करते हैं, यहाँ पर पहचान के लिए दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने को बोल रहा है। तो यहाँ से सिलेक्ट पर क्लिक करके आप इनमें से किसी भी एक प्रकार का डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करके अपना जाति प्रमाण पत्र बना सकते हैं। तो चूंकि आप अभी स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के लिए सिंपल रहेगा कि आप अपना आधार कार्ड ही अपलोड कीजिए, ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट कीजिए और फिर चूज फाइल पर क्लिक करके अपने आधार कार्ड को यहाँ पर सिलेक्ट कर दीजिए।
आपका आधार कार्ड एक ही पेज पर दोनों साइड का रहना चाहिए, तो उसका फोटो एक पर करके आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर अपना आधार कार्ड अपलोड कर देते हैं। अब आधार कार्ड अपलोड करने के बाद यहाँ पर फिर एक बार सारा डिटेल्स आ जाएगा, तो इसको मिला लेना है और फिर अंतिम में आपने जो भी डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया होगा उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि हमने आधार कार्ड सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर आधार कार्ड लिखा हुआ आ गया है। इसके साथ ही यहाँ पर एक लिंक भी आया है जिस पर हम क्लिक करेंगे तो हमने जो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से एक बार आप कंफर्म भी कर सकते हैं कि आपने जो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया है वो सही है या फिर नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आपको चेक कर लेना है और फिर यहाँ पर इसको क्लोज करना है और अंतिम में सबमिट पर क्लिक करना है। अब सबमिट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर इस प्रकार का एक्नॉलेजमेंट आ गया है जहाँ पर आप अपना डिटेल्स मिला सकते हैं और यहीं एक प्रकार से समझ सकते हैं। तो ये रिसीविंग हो गया। तो इसको डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद एक्सपोर्ट टू पीडीएफ का ऑप्शन मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो पीडीएफ फाइल होगा रिसीविंग का वो डाउनलोड हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो रिसीविंग है वो डाउनलोड हो चुका है और इस प्रकार से आया है। अब जब हमारा जाति प्रमाण पत्र बनकर रेडी हो जाएगा तो हमारे नंबर पर मैसेज आएगा। यह लगभग 10 दिन में बनकर रेडी हो जाता है। यहाँ पर आप आवेदन की तिथि भी देख सकते हैं। हमने 30 तारीख को ये ऑनलाइन किया है, तो यहाँ पर आवेदन की तिथि 30 तारीख आ गया है, 30 जनवरी। और सेवा प्रदान करने की तिथि यहाँ पर नीचे शो कर आया है 12/2/2026 यानी कि 12 फरवरी 2026। इसके बीच यदि आपका आवेदन रिजेक्ट होता है तो आपके मोबाइल नंबर पर ही मैसेज आ जाएगा कि आपका जो आवेदन है निम्नलिखित कारण से रिजेक्ट कर दिया गया है। तो इस तरह से आप जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इस तरह आज के इस वीडियो में आपने जाना कि नया जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करते हैं। तो यदि आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर भी जरूर करें और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।